जहाँ पाओ वही मारो, जहाँ पाओ गाली सूचक सब। आप लोगों ने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा। कल के कुछ हो जाता है इस बच्चे को तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ के दरोगा जी जो हमको डिटेन कर रहे थे, इनको उठा के वहीं पे फर्श में पटक दिया था। क्यों सरकारों को डर लगने लगता है? क्यों सरकारों की नींव हिल जाती है? जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहेंगे तुम साले यूसीजी लागू करवाने आए हो यहाँ पे। उसको लात मार दी, पता नहीं लात घूंसों से मारा उसको। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं इको गार्डन में। जिस तरीके से आपको बता दें कि 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे पहले जिस तरीके से लखनऊ पुलिस ने इन तमाम सारे जो अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े, हालांकि शाम का समय हो चुका है, लाइट कम है, लेकिन जिस तरीके से इनके साथ कृत्य हुआ है लखनऊ में परिवर्तन चौक पर, जिस तरीके से शांतिपूर्वक तमाम सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे धरना दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनको पुलिस वैन के अंदर घसीटकर भरा गया है, गालियां दी गई है। मैं मौके पर मौजूद था, सारी कवरेज है, सारी फुटेज है मेरे पास। तमाम सारे अभ्यर्थी हैं, एक अभ्यर्थी यहाँ पर लेटा भी हुआ, कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या कहेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लाया गया? बहुत बदतमीजी तरह एक मेरे साथी यहाँ पे लेटे हुए हैं, इनको एक वहाँ के दरोगा जी जो हमको डिटेन कर रहे थे, इनको उठा के वहीं पे फर्श में पटक दिया था। ये अभी देखिए इनके पैर में चोट भी लगी है, मोच आई है मसल्स में, तो ये लेटे हुए हैं, काफी चोट। अभी हमने उसको एम्बुलेंस को भी फोन किया, एम्बुलेंस आ रही है, तो इनको हॉस्पिटल में भी दिखाना है। और इतनी मारा पीटा गया आप लोगों को? बिल्कुल मारा गया है, बिल्कुल। वहाँ के एसीपी थे, वो धमकी दे रहे थे कि तुमको भी जेल में डाल देंगे। खुद उठा के कॉलर पकड़ के हम लोग को खींच के, आपके पास तो वीडियो होंगे, देखे होंगे आपने, बहुत धक्का दे रही थी पुलिस में, ऐसे उठा रही। और जिस दरोगा ने मुझे गाली दी थी, उस दरोगा का मैंने नाम लिया था, तुरंत ही एसीपी ने उसको पीछे कर दिया था कि ये उसको तुरंत ही वहां से मेरे सामने तुरंत भगा दिया था। और वहां इतनी बदतमीजी से पुलिस बिहेव कर रही थी। हाँ मन, क्या कहेंगे? देखिए, बस मुझे इतना ही कहना है कि हम लोगों को वहाँ से उठा लिया गया है और ये लोग 3 दिन से धमकी दे रहे थे, दबाव बना रहे थे, हम लोग हटे नहीं। आज हम लोग वहीं पे बैठ गए थे कि आप लोग को जो करना है करिए। मैंने उनसे साफ कहा अगर आप उठाने आए तो उठा के ले चलिए, लेकिन उन्होंने बहुत बदतमीजी करते हुए, हाथ पैर से घसीटते हुए, एक साथी की बटन टूट गई, किसी के पैर में चोट लग गई, किसी के कहीं लग गया, किसी को धक्का दे दिया। सोचिए किस तरीके से आपको बता दें कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं पहले भी सवाल कर रहा था, आज भी सवाल कर रहा हूँ, इको गार्डन में खड़ा हूँ। जिस तरीके से आपको बता दें कि मैं पहले भी सवाल इस चीज पर उठाया था कि कुछ दिन पहले जब धरना हुआ था, सवर्ण समाज सड़कों पर था, तब ये पुलिस वाले नहीं दिखे थे। आज जब बहुजन समाज सड़क पर आया है और शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, तो देखिए इधर थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाइए। इस बच्चे को गाड़ी के अंदर मारा गया है, पीटा गया है, और देखिए किस तरीके से अभी बेहोशी हालत में है। एम्बुलेंस को फोन किया गया, यहाँ पर ना कोई पुलिस वाला मौजूद है, ना तो किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही है। आप देख सकते हैं कि ना इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर इसको कल के कुछ हो जाता है इस बच्चे को तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। जिस तरीके से प्राइवेट गाड़ी में भर के इनको यहाँ पर लाया गया और छोड़ दिया गया है, ये बहुत ही विपद से। क्या कहेंगे? बस यही मांग है, क्योंकि पूरी बर्बरता निभाई गई है। और जब सरवण मैदान में उतरे थे तब कोई पुलिस वाला नहीं आया अपनी दबंगई दिखाने। आज जब बहुजन समाज के युवा आए हैं तो ये हाल कर दिया। मैं बहुजन समाज के एक सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, हर समाज से कहना चाहता हूँ कि लखनऊ की तरफ तैयार हो जाओ। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि आपके बच्चे को ये हालत कर दी गई है। दिखाइए ये कैसी हालत, बस के अंदर मारा पीटा गया, घसीटा गया, इसके पैर तोड़ दिए गए हैं, ये बेहोशी हालत में पड़ा है। और उस समय कोई भी प्रशासन वाला नहीं आया। जिस समय सरवण समाज धरने पर और रोड पर चला था, उस समय किसी की वो नहीं आई। आज बर्बरता इतनी तेज आ गई, देखिए क्या हाल है इसका। देखिए ये बच्चा लेटा हुआ है और इससे अभी भी हालांकि एम्बुलेंस को फोन किया गया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है, जब बहुजन समाज सड़कों पर आता है तो आखिर क्यों सरकारों को डर लगने लगता है? क्यों सरकारों की नींव हिल जाती है? आज मुझे भी दुख हुआ है कि तमाम सारे जो बच्चे यहाँ पर धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक, उनको घसीटकर बसों में भरा गया और यहाँ पर लाकर पटक दिया गया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही चीजें हैं। क्या है भैया, आप वीडियो बना रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, आप लोग इनको यहाँ पर लाए। अगर इसको कुछ हो जाएगा कल के तो कौन जिम्मेदार होगा? जी हम लोग नहीं दिखाए, ठीक है? तो कौन लेके आया है वहाँ से? तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चा यहाँ पर है? जी बताएं। कुछ कहना है, हमारे अधिकारी मौजूद हैं, जी बताइए सर। मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ कोई बयान देने में। कोई बयान नहीं देंगे? आप खुद सोचिए कि कल जब सवर्ण समाज सड़कों पर था मुझे तो पता चला, वैसे तत्काल में पूछे तो ये हमसे पहले ही बुक कर चुके हैं एम्बुलेंस के लिए।
नहीं, ये बर्बरता जो निभाई गई है, ये बर्बरता निभाई उस समय क्यों नहीं आप लोग जिंदा थे जब सरवट समाज रोडों पर उतरा। ये बहुजन के लड़के क्या नाली के कीड़े बन गए हैं आप लोगों के लिए। जहां पाओ वहीं मारो, जहां पाओ गाली सूचक सब। आप लोगों ने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा, उनको तेली शब्द से सूचित किया गया। तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? देखो क्या बर्बरता की गई है। हम लोग को बस में भरा गया, जब हम लोगों को बस में भरा गया तो उसमें, एक मिनट हम बता रहे हैं, उसमें न कोई महिला थी, जो कि 2 महिलाएं मेरे साथ थी, और पैरों से मारते हुए, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहेंगे तुम साले यूसीजी लागू करवाने आए हो यहाँ पे। हम लोगों ने कहा नहीं, धरना अनिश्चित चलेगा, धरने से कोई हटा नहीं पाएगा। और ये धरना सभी अपने उत्तर प्रदेश के युवा साथियों से यही मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और लखनऊ में धरना, विशाल धरना प्रदर्शन का आगाज होगा। इसका जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन होगा। मानो आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, इस तरीके का विभत्स घटना आप लोगों के साथ हुआ है और अभी भी समाज जागा नहीं है। क्या कहोगे, क्या होगा? मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग यहां से निकलने के बाद फिर परिवर्तन चौक जा रहे हैं और ये धरना वैसे ही अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक कि यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर पूरा समाज जागरूक नहीं हो जाता और परिवर्तन चौक में आकर बैठ नहीं जाता। और ये धरना तब तक चलेगा चाहे पुलिस हमको जेल में डाल दे, चाहे पुलिस आज जो करे, लेकिन ये धरना परिवर्तन चौक पर अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। बस के अंदर गालियां दी गई, बताया जा रहा है, कुछ चीजें बोली गई, क्या? अरे बस के अंदर बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई थी। हमारे भाई को हमने देखा, पुलिस वाले ने पकड़ा और ऐसे उठाया और ऐसे पटक दिया, फिर छोड़ दिया उसको। और वो जो बस के अंदर मारा, बस के अंदर लात मारा था और जहाँ से उठा रहे थे वहाँ से पैंट पकड़ के ऐसे करिया पकड़ के पटक दिया उसको, उठ नहीं पाया। हाँ, बच्चे को पटक दिया, फिर उसको 4 पुलिस वाले ने फिर जबरन उठा के बस में ऐसे जैसे बोरी को डालते हैं ऐसे उठा के डाल दिया मेरे आंखों के सामने और मेरा कॉलर पकड़ते खींचते हुए लाए थे बस के अंदर। बताइए, जैसे हम लोगों के साथ बर्बरता हुई है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहूँगा, हम लोग अभी फिर परिवर्तन चौक जाएंगे, धरना फिर शुरू होगा। अगर पुलिस ने हमें फिर उठाया तो अगली बार हम विधानसभा का घेराव करेंगे और हुजूम के साथ करेंगे, फिर पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाएगी। ये बहुजन समाज का संदेश है, अभी समझ जाएं तो अच्छा है। पुलिस प्रशासन दूर रहे, दबाव है तो खुद झेलें, हम पे ना निकालें। हम दलित हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, हमें ना दिखाएं हम, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। बस इतना कहना चाहेंगे। जिस तरीके से जिस तरह से मेरे दोस्त को इतना बुरी तरह के दरोगा जी ने मारा, जाति सूचक गालियां दी, हम लोग साथ हमारी बहनें हैं, उनसे कह रहे हैं चलो तुम्हें ससुराल ले चल रहे हैं। कौन बोला है? ये जो पुलिस बोल रही है, जैसे हम लोग के साथ औरतें हैं, क्या पुलिस को शोभा देता है कि बोले कि तुम्हें ले चल रहे हैं, ससुराल ले चल रहे हैं? ये पुलिस को हक किसने दे दिया? हमें उठाने का हक किसने दे दिया? क्या हमें धरना देने का अधिकार नहीं है? मैं बताना चाहूंगा, SC OBC ST अभी भी जाग जाओ, समय है, वरना जो है आने वाले समय में तुम लोगों को जो है ऐसे ही मार खाते रहोगे। पुलिस वाले उठा के पटकते रहेंगे और जो बहनें हैं उनको बताएंगे जो है कि चलो तुमको उठा के हम अपने ससुराल ले चल रहे हैं, तुम्हारे ससुराल में छोड़ने चल रहे हैं। बताइए, मैं SC ST OBC कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, जाग जाओ। और परिवर्तन चौक पे हम लोग यहाँ से पुलिस ने उठा के लाया है, लेकिन जब यहाँ से हम लोग छूटेंगे दोबारा से परिवर्तन चौक पे फिर बैठेंगे, वहीं पे धरना देंगे। उत्तर प्रदेश के जितने युवा से कहना चाहता हूँ कि जो है ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में परिवर्तन चौक पे लखनऊ में आए, वहीं पे धरना जरूर रहेगा। ताकत ऐसे ही दबाई जाएगी, घसीट कर बसों में बिठाया जाएगा, मारा जाएगा, जाति सूचक गालियां दी जाएंगी और उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया है। आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमने वहाँ पर पूरी फुटेज कवर की है। तो क्या आप लोग वहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों डर रही है पुलिस? बिल्कुल भैया, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। हम लोग खाना मंगाया था, खाना खाने के लिए, और खाना जैसे ही आप आया था तो मानव ने कहा कि भाई निकाल लो खाना। तो वहाँ के SCP आते हैं तो तुरंत ही बोलते हैं कि मानव कि बोले कि यहाँ से हटो। तो मानव ने कहा कि सर ऐसे कैसे हट जाएंगे हम लोग। तो बोलने लगे कि डिटेन करना है। तो इसने कहा अगर आपको उठाना है तो हमको शांतिपूर्वक उठा लीजिए। उसके जैसे ही ये बोला तुरंत ही इतनी बदतमीजी तरीके से तुरंत ही इसने डिटेन करने लगे। एक मेरे साथी को उसको लात मार दी, पता नहीं लात भूसों से मारा, उसको चोट आई है कई सारी, और वहाँ पे इतनी गंदी तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो मैं यही मतलब अब SC ST OBC समाज से यही कहना चाहूँगा कि आज आने वाला टाइम बहुत ख़राब होगा। अगर आप अभी नहीं, अगर एक साथ एक मंच पे नहीं आ पाए ना, तो आने वाला टाइम बहुत ख़राब होगा। सोचिए, अगर आज आप नहीं जागे, आज इन बच्चों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, अगर आज आप नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी और आपको जी एक दरोगा जी
जी थे, जब जिस बस में हम आ रहे थे तो उन्होंने, जो हमारे साथी नारे लगा रहे थे, उन्होंने तुरंत ही मेरे सामने, मेरी आंखों देखी बात है, उन्होंने मेरे सामने नेम प्लेट चेंज करी है। किस चीज की नेम प्लेट? अपनी नेम प्लेट, वर्दी की जो दरोगा। हाँ, अभी वो चले गए हैं यहाँ से, नहीं तो मैं आपको दिखाता, बताता। अगर मुझे भाई जिस तरीके से, हाँ वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जिसके बाद, जिससे इससे पहले जो दरोगा ने जाति सूचक गालियां दी थी यहाँ पे मुझे, तो गाली दी, जैसे ही मैंने उनका नाम बताया, हमने कहा सर ये थे, और मैंने ये एसएचओ से बोला था जिस दिन वो दरोगा मुझे दिखेगा मैं बोलूंगा कि ये इस दरोगा ने मुझे जाति सूचक गालियां दी हैं। जैसे मुझे दुखा, मैंने एसीपी और एसएचओ को बताया, हमने सर ये दरोगा जी थे जो मुझे जाति सूचक गालियां दे रहे थे, माँ बहन की गाली बक रहे थे। जब हमको, अभिमन्यु सिंह उनका नाम था, अभिमन्यु सिंह, तो उन्होंने गालियां दी। जैसे ही मैंने बताया, एसीपी ने तुरंत उसको वहां से भगा दिया। अच्छा। तुरंत भगाया, तुरंत। ये आपने शायद कवरेज भी किया होगा। तो देखिए एम्बुलेंस आ गई है। हालांकि बच्चे की हालत इधर दिखा दीजिए, हालत गंभीर है। यहाँ पर जिस तरीके से इस बच्चे को जिस तरीके से पटका गया बस के अंदर, पूरी बेहोशी की हालत में इसको एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा। लेकिन ये शर्म की बात है पूरे प्रशासन के लिए। जिस तरीके से यूजीसी के समर्थन में जब ये बच्चे सड़कों पर उतरते हैं तो उनको दमन पूर्वक किस तरीके से उनकी आवाज दबाई जाती है, उनको बसों के अंदर किस तरीके से देखिए एम्बुलेंस से इस बच्चे को ले जाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है। ये पूरा जिस तरीके से इन बच्चों को ले जाया गया, देखिए एम्बुलेंस के अंदर इसको पटका गया था। इस बच्चे को पटका गया है, सर में चोटें आई हैं, अभी बेहोशी की हालत में है। लेकिन ये जिस तरीके से ये इको गार्डन में अभी हम मौजूद हैं, ये तस्वीरें यहीं से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आज आप नहीं जागे, इन बच्चों के समर्थन में नहीं आए, तो ऐसे ही आपकी आवाजों को दबाई जाएंगी। मैम, आप भी उस बस में थी। हाँ। जिस तरीके इस साइड में आ रही है, इस साइड क्लियर नहीं आएगा इधर, नहीं तुम उधर। जिस तरीके से आप भी उस बस में थी, क्या हुआ था पूरा? हम लोगों को जबरदस्ती, हम लोग वहाँ बहुत ही संवैधानिक मूल्यों के अंदर हम अपना काम कर रहे थे और बहुत ही शांतिपूर्ण हमारा धरना चल रहा था। पर अचानक ये लोग आए और सारे लोग खाना खा रहे थे और अचानक सब लोगों को उठा के सब बस के अंदर ले जाने लगे और काफी धक्का मुक्की हुई और उस बीच में 2-3 लोगों को चोट भी लग गई और बहुत ज्यादा गाली गलौज हुई। बहुत ही अभद्र तरीके से उन लोगों ने, ये नहीं देखा कि उस गाड़ी में महिला बैठी हुई है? जी, ये तो नहीं देखा कि महिला बैठी हुई है। और जब मैं आई तो वहाँ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और मैं वहाँ से इको गार्डन आई हूँ और हम लोगों को जो बस है वो पुलिस की बस हम लोगों के लिए नहीं आई थी, प्राइवेट बस थी। जी, प्राइवेट बस थी। और जिस तरीके से प्रशासन वहाँ पे अपना हक और अधिकार जमा रही थी, वैसे वो लग रहा था कि जैसे प्रशासन नहीं हो, वो कोई गुंडा हो, किसी ने गुंडे भेजे गए हों कि वहाँ पे आप जाके सारे लोगों को हटा दो। और अगर हम लोग 10 की संख्या में थे तो प्रशासन वहाँ 50 की संख्या में पहुँची थी और बहुत ही साधारण लोगों के साथ बहुत ही अभद्र तरीके से काम किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। सर सोचिए, मैं इस पूरी घटना के उस दौरान मैं कवरेज पे था और मैंने चीजों को देखा है। बच्चे खाना खा रहे थे, मैं भी वहाँ पे कवरेज के लिए गया था। लेकिन अचानक से 50-60 लोगों की संख्या में पुलिस आती है और जिस तरीके से उनको एक गद्दों को खींचा जाता है, टेंट को गिराया जाता है और खींच के बसों में ठूसा जाता है, एक बच्चे को पटक दिया जाता है, वो बेहोशी की हालत में यहाँ पर एम्बुलेंस से उसको ले जाया गया है। लेकिन ये शर्म की बात है और सोचने की बात है। आज इन बच्चों के साथ खड़े होने के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये तमाम सारे बच्चे जो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, आप लोगों के लिए एक आह्वान है कि इनके समर्थन में जितने लोग हो सके, बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन ये लोग करने वाले हैं, जितनी संख्या में हो सके आप लोग यहाँ पर आए, इनका समर्थन दें। क्योंकि जो कौम सो जाती है उसका कोई इतिहास नहीं होता। ऐसे ही जानवरों की तरह घसीटकर बसों में, ट्रकों में लादकर इसी इको गार्डन में छोड़ दिया जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को इसी हालत में छोड़ा जाएगा जिस तरीके से आज इनके साथ हुआ है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ। मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।